हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। आज इस वीडियो में हम भगवान शिव जी की भक्त सत्यवती की कहानी सुनेंगे कि कैसे उसने अपनी शिव भक्ति से शिव जी का आशीर्वाद पाकर अपनी सास को पुनः जिंदा कर दिया। तो आइए सुनते हैं। एक गांव में एक सेठ दीना और एक सेठानी शांति देवी रहते थे। उनके 2 पुत्र थे। शांति देवी बहुत ही नास्तिक विचारों की थी। वह कभी भी पूजा पाठ और दान धर्म नहीं किया करती थी। उसका पूजा पाठ में मन नहीं लगता था। ऐसा ही उसने सभी घरवालों को कह रखा था। वह अपने घरवालों को भी पूजा पाठ नहीं करने देती थी। दीना सेठ सेठानी से कहते हैं कि कभी तो पूजा पाठ कर लिया करो, कुछ तो पुण्य के काम कर लो। तुम्हारे बच्चों की शादी के बाद बहू पूजा करने वाली आई तो क्या करोगी? शांति देवी बोली, नहीं, मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लगता और जो बहू आएगी उसे भी हमारे हिसाब से चलना होगा। समय बीतता गया और उसका बड़ा बेटा शादी के लायक हो गया। बड़े बेटे की शादी पास के गांव में ही एक ब्राह्मण की बेटी से हो गई। जिससे शादी हुई वह लड़की बहुत ही धार्मिक विचारों की थी और भगवान शिव जी की परम भक्त थी। वह नित्य प्रति भगवान शिव जी की पूजा करती और मंदिर में जाकर शिव जी को जल चढ़ाती तथा सोमवार का व्रत किया करती थी। उस लड़की का नाम सत्यवती था। शादी के बाद जब सत्यवती सुबह पूजा के लिए मंदिर ढूंढने लगी तो उसे मंदिर नहीं मिला। उसने अपनी सास से पूछा कि माँ जी, घर में कोई मंदिर नहीं है क्या? मुझे पूजा करनी है। मैं भगवान शिव जी की भक्त हूँ। उनकी पूजा करने के बाद ही अन्य काम करती हूँ तथा सोमवार का व्रत भी करती हूँ और प्रतिदिन मंदिर जाती हूँ। सेठानी ने कहा कि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं है, यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होता है, मुझे पसंद नहीं है तथा कोई भी घर में पूजा पाठ नहीं करता है। लेकिन बहू बोली कि मुझे तो मंदिर जाना है, मैं तो शिव जी को जल चढ़ाकर ही काम करती हूँ। इतने में ही उसके ससुर दीना सेठ वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि अगर बहू मंदिर जाना चाहती है तो जाने दो। तो वह मंदिर चली गई और भगवान शिव जी की पूजा करके अपने नित्य प्रति काम करने लगी। कुछ दिन तो ऐसे ही बीत गए, पर एक दिन जब वह मंदिर जाने लगी तो उसका पति बोला, तुम यह क्या कर रही हो? यहाँ पर कोई भी पूजा पाठ नहीं करता है। माँ को यह पसंद नहीं है। माँ ने इतने दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया है और वह अपने कमरे में रो रही है। सत्यवती ने कहा कि मैं तो शिव जी की भक्त हूँ और पूजा पाठ में क्या बुराई है? यह तो पुण्य का काम है। इससे तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन पति ने कुछ नहीं सुना और उसको मारने लगा। एक दिन जब सत्यवती मंदिर जा रही थी तो उस दिन घर में शांति देवी और सत्यवती अकेले थे। शांति देवी ने सत्यवती को मना किया कि तू मंदिर नहीं जाएगी। सत्यवती ने कहा कि माँ जी, आज महाशिवरात्रि है, मुझे भोले बाबा की पूजा करने दो, जल चढ़ाकर सारा काम कर लूंगी। शांति देवी ने कहा कि अगर तू मंदिर जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? सत्यवती ने कहा कि मैं जल चढ़ाकर सारा काम जल्दी जल्दी निपटा दूंगी। उसकी सास ने कहा, तू ऐसे नहीं मानेगी, मैं तुझे कमरे में ही बंद कर देती हूँ, तब देखती हूँ कि तू मंदिर कैसे जाएगी। और शांति देवी ने सत्यवती को कमरे में बंद कर दिया। जैसे ही शांति देवी कमरा बंद करके आगे बढ़ी तो फर्श पर पानी पड़ा हुआ था और पैर फिसलकर वह गिर गई तथा उनका सर फट गया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। जब शांति देवी के बेटे और दीना सेठ घर आए तो उन्होंने देखा कि शांति देवी मर गई हैं। तो वे सब जोर जोर से रोने लगे और सत्यवती के पति ने कहा कि सत्यवती कहाँ है? उसे तो इस वक्त यहाँ पर होना चाहिए। तब सत्यवती के ससुर ने देखा कि सत्यवती को तो कमरे में किसी ने बंद कर दिया है।
जैसे ही सत्यवती के कमरे के गेट को खोला तो सत्यवती दौड़कर आई और उसने अपनी सास को देखा और वह दौड़ती हुई सीधे शिवजी के मंदिर चली गई और वहां जाकर शिवजी से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु शिव शंकर, हे भोलेनाथ, मेरी सास को जिंदा कर दो। मैं नित्य प्रति आपकी पूजा करती हूँ और करती रहूंगी, नहीं तो मैं अपना सर पटक पटक कर यहीं अपनी जान दे दूंगी। और ऐसा कहते ही सत्यवती अपना सर पटकने लगी। सत्यवती की भक्ति को देखकर शिवलिंग से एक ज्योति प्रकट हुई और सीधे उसकी सास के पास जाकर सास को जिंदा कर दिया। सास के जिंदा होते ही सब लोग चकित रह गए। होश आते ही शांति देवी ने कहा कि सत्यवती कहाँ है। तब सत्यवती के ससुर ने कहा कि वह तो मंदिर गई है। सास ने कहा कि मुझे भी मंदिर लेकर चलो, मुझे भी पूजा करनी है। तब सभी लोग मंदिर गए। शांति देवी ने कहा सत्यवती तब आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही थी। शांति देवी की आवाज सुनते ही उसने अपनी आंखें खोली और सास को देखकर वह खुशी से भगवान शिव को प्रणाम करने लगी। शांति देवी ने भी सत्यवती को अपने गले से लगा लिया और माफी मांगते हुए कहने लगी कि सत्यवती की भक्ति एवं भगवान शिव जी की कृपा से ही मुझे दूसरा जन्म मिला है। आज से मैं भी भगवान शिव जी की पूजा करूंगी। तो जैसे भगवान शिव ने सत्यवती की भक्ति से प्रसन्न होकर उसके घर को संवारा, ऐसे ही सबके घर को संवारे, सबके घर में सुख समृद्धि बनाए रखे। तो यह थी महाशिवरात्रि की सत्यवती की कथा। जय श्री राधे।